Hello guys, so today I went to watch O Romeo, which is directed by Bisal Bharadwaj and produced by Sajid Nadiadwala. एंड इस मूवी में लीड कलाकार है शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी एंड अविनाश तिवारी। तो पहली बात तो ये कि ये मूवी आपको जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू वेरी ऑनेस्ट, अगर आप विशाल भारद्वाज के फैन के तौर पर जाना चाहते हो, दिस मूवी विल डिसअपॉइंट यू। अगर आप शाहिद कपूर या तृप्ति डिमरी के बहुत बड़े फैन हो तभी जाओ, वरना इस मूवी तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट है। मतलब एज ए विशाल भारद्वाज फैन आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस मूवी। तो अगर नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव्स कई सारे हैं। तो बिगेस्ट लेट डाउन ऑफ दिस मूवी इन माई ओपिनियन इज द स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। मतलब फर्स्ट हाफ में इतना ज़्यादा, जब भी आपको लगता है कि हाँ अब स्टोरी में घुसेगी चीज़ें, आप कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, उसी मोमेंट पे या तो कुछ गाना आ जाएगा या कुछ शाहिद कपूर के डांस स्टेप्स आ जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ फैन सर्विस के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक मॉडर्न ऑडियंस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। मतलब देर आर मोमेंट्स जब ऐसे होंगे कि हाँ अब मैं स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है, अब कुछ होगा, देन कोई गाना या कोई अननेसेसरी सब प्लॉट या कुछ समथिंग लाइक दैट वो आके डिरेल कर देता है और आपको मूवी का स्टोरी से बाहर लेके आता है। सेकेंड इज विद द स्क्रीन प्ले इज दैट इमोशन डजंट लैंड। एक भी इमोशन लैंड नहीं करता है। थोड़ा बहुत तृप्ति डिमरी का जो बैक स्टोरी है वहाँ पे आपको मे बी थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट हुआ होगा। अदर देन दैट जो भी इमोशनल कनेक्ट राइटर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज जी ने करना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे लिए तो एक भी लैंड नहीं हुआ। सबसे बड़ी वीक पॉइंट है कि जहाँ पे शाहिद कपूर ओ रोमियो जो कोर पॉइंट है मूवी का, वो है कि शाहिद कपूर लव फॉर तृप्ति डिमरी, वो वाला चीज लैंड ही नहीं होता। हाउ शाहिद कपूर फेल इन लव एंड वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है माय बैड। तो वो चीज वो कभी आपको एज एन ऑडियंस फील नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, एक्सेप्ट फॉर तृप्ति डिमरीज बैक स्टोरी कोई भी इमोशन लैंड नहीं होगा। मैं ऑब्वियसली इस मूवी का स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बट अगर आप और भी चीज़ें हैं एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के लिए जो फील कर रहे हैं एंड ऑल, वो कोई भी इमोशन लैंड नहीं करता बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले इशू। राइटिंग इतनी वीक है कि आपको एक भी इमोशन आपको फील नहीं करोगे। मतलब एक दो पॉइंट पे मेरे को ऐसा लग रहा था कोई अर्ली 2000 या लेट 90s का कोई मसाला फिल्म देख रहा हूँ और ना ही विशाल भारद्वाज जी की कोई मूवी देख रहा हूँ। तीसरा चीज है अविनाश तिवारी का कैरेक्टर। मतलब टू बी ऑनेस्ट, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर छोड़ के कोई भी कैरेक्टर उतने अच्छे तरीके से लिखा नहीं गया। शाहिद कपूर का कैरेक्टर में भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस टू कैरेक्टर्स कोई कैरेक्टर अच्छे से लिखा नहीं गया। अविनाश तिवारी का जो कैरेक्टर है एकदम ही, उसको कितना मिनेंसिंग विलेन बना सकते थे, लेकिन वो चीज एकदम ही, मतलब एक दो जगह पे कार्टूनिस्ट कैरिकेचर लगता है। इट डजंट फील लाइक कोई स्कैरी विलेन है। लिटरली एक दो जगह पे पैरोडी, कार्टूनिस्ट, कैरिकेचर, ऐसे ये सब एडजेक्टिव मेरे दिमाग में आ रहे थे जब मैं ये मूवी देख रहा था। मतलब परफॉर्मेंस तो उन्होंने अच्छा दिया है, बट राइटिंग से कोई मदद नहीं मिला कोई भी कलाकार को। मतलब और इस चीज से अविनाश तिवारी से मैं और एक चीज पे आना चाहूंगा, वो है स्पेन। इस मूवी जब आप देखोगे तो बहुत सारा पोर्शन, मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन स्पेन में सेट है जिसकी कोई जरूरत नहीं है स्टोरी में। इट डज नॉट ऐड एनीथिंग, इट एड्स नथिंग टू द स्टोरी। और स्पेन एक ऐसा लगता है गिमिक है स्टोरी में। बल्कि वो स्पेन में जितने भी सीन शूट है, स्पेशली अविनाश तिवारी का, एक सीन है आता है इंटरवल से पहले और एक सीन आता है क्लाइमैक्स में। इट फील्स वेरी कैरिकेचरिस्ट, पैरोडी, वीडियो गेम टाइप थिंग। मतलब एक्शन या वायलेंस जो दिखाना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। और दूसरा है एनिमल हैंगओवर। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं एज ए विशाल भारद्वाज फैन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनिमल देख के वो सब चीजें इन्फ्लुएंस हो जाएगा अविनाश तिवारी का कैरेक्टर में। मतलब कुछ कुछ जगह पे अविनाश तिवारी का एक वायलेंट सीन है एंड ऑल, खून है मुंह पे, वहां देख के आपको गारंटी में लिख के दे रहा हूँ एनिमल की पोस्ट क्रेडिट सीन की याद आएगी। तो ये सब इन्फ्लुएंस अननेसेसरी था और लैंड भी नहीं करता है, राइट। तो मतलब ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग। सेकेंड आता है, अब मैं आता हूँ वायलेंस पे। तो मूवी में कई सारा वायलेंस, एक्शन सेट पीसेस वगैरह है। एक तो एक्शन सेट पीसेस की कोरियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है, क्विक कट्स है,
एंड वो उस तरह, आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा होगा, उस तरह से वो मारता है। तो वो सब चीज़ें, कोरियोग्राफी मेरे हिसाब से कहीं बेटर हो सकती थी। दूसरी बात, वायलेंस लैंड नहीं करता। वायलेंस जब लैंड करता है, फॉर एग्जांपल इन धुरंधर, जब इमोशन कनेक्ट होता है और उसके ऊपर आप वायलेंस ऐड करते हो तो वो चीज़ इम्पैक्ट करती है ऑडियंस को। लेकिन अब ऐसे ही खून खराबा दिखाने लगते हो जिसका वो इमोशन कनेक्ट जब नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ ऑडियंस को लैंड नहीं करती और वो वायलेंस अननेसेसरी फील होने लगता है। क्लाइमैक्स में एक दो सीन है, क्लाइमैक्स तो मेरे हिसाब से काफ़ी कैरिकेचरिस्ट था, कार्टूनिस्ट टाइप था स्पेन में, बट उसमें एक शॉक वैल्यू आता है, अविनाश तिवारी एक शॉक वैल्यू देते हैं। मतलब क्लाइमैक्स में एक प्लॉट ट्विस्ट आता है शाहिद कपूर के बैक स्टोरी के रिगार्डिंग, वो लैंड नहीं करता। उसके ऊपर से एक शॉक वैल्यू देने की कोशिश करते हैं थ्रू वायलेंस अविनाश तिवारी का जो कैरेक्टर है, एंड इट जस्ट फील्स ऑफ, वो हिट ही नहीं करता। तो वायलेंस एज अ शॉक वैल्यू इज माय बिगेस्ट नेगेटिव, सेकंड बिगेस्ट नेगेटिव आई वुड से। थर्ड आई वुड से इज द म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक डज नॉट वर्क। द होल म्यूजिक, अगर आपने इस एल्बम के गाने सुने हैं, गुलजार साहब ने लिखे हैं, विशाल भारद्वाज जी का म्यूजिक है, लेकिन इट डजंट लैंड। मतलब एक्सेप्ट फॉर द टाइटल ट्रैक, एक दो जगह जब बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का वो रोमियो आता है, कुछ कुछ जगह पे इट वर्क्स। अदर देन दैट, वो माइन्यूट कुछ कुछ मोमेंट छोड़ के बैकग्राउंड म्यूजिक डजेंट वर्क। तो मतलब ओवरऑल तो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। उसके ऊपर से लेंथ, रन टाइम, 3 घंटे की मूवी है, जो कि ये मूवी आराम से 2.5 घंटे की हो सकती थी, आराम से। आई थिंक अगर 2.5 घंटे की होती और टाइट पेसिंग रहती तो बहुत सारे अननेसेसरी स्क्रीन प्ले में जो अननेसेसरी चीजें थी वो नहीं होती। 3 घंटा रन टाइम इज टू मच, जबकि उसको सब्सटेंस नहीं है उसको फिल करने के लिए। कोई कैरेक्टर फ्लेश्ड आउट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर, वो भी मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ में फ्लेश्ड था। सेकेंड हाफ में तो कोई कुछ भी जाके किसी को भी मार रहा है, इट डजंट मेक सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या आपको जाना चाहिए या आप ऑलरेडी टिकट कर चुके हैं? तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप बहुत बड़े शाहिद कपूर या तृप्ति डिमरी के फैन हो तभी जाइए, क्योंकि इन दोनों कलाकार की वजह से मूवी देखने लायक है। शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस वाज रियली रियली गुड, सेम विथ तृप्ति डिमरी। बाकी ने भी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बट उनका आई डोंट थिंक उनको स्क्रीन प्ले या राइटिंग से उतना सपोर्ट नहीं मिला। कोई कैरेक्टर कितना ही करेगा, कोई कलाकार कितना ही करेगा जब अगर राइटिंग ही उतनी अच्छी नहीं है। अविनाश तिवारी को तो मतलब स्पेन का सीन्स बहुत ही गिमिकी टाइप लगा मेरे को। सो ओवरऑल यही मेरा रिव्यू रहा। उम्मीद करूंगा विशाल भारद्वाज जी जैसा टैलेंटेड फिल्म मेकर आगे और मतलब वी कैन साइडलाइन दिस मिस्टेक एंड होपफुली वो आगे और अच्छा स्क्रीन प्ले लिखे और दूसरे मूवीज से इंस्पायर्ड ना होके, जिसमें कुछ कुछ जगह एनिमल की इंस्पिरेशन लगी मेरे को, वो सब चीज़ हटा के ओरिजिनल स्क्रिप्ट खुद का लिख के आए, जहाँ पे वायलेंस को एज ए शॉक वैल्यू नहीं बट एज ए कैरेक्टर कुछ फील कर रहा है, उस चीज़ को ऑडियंस को फील कराने के लिए वायलेंस या एक्शन का यूज़ करे, नॉट ये गिमी की वीडियो गेमी टाइप स्टाफ। सो गाइज दैट्स वाज माई रिव्यू।